आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज के इस समय में जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हुजूरी में आते हुए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आज के समय को परमेश्वर के हाथों में देंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम आपके समक्ष अपने सरों को झुकाते हैं। अपने हर एक प्रकार के हृदय के भाव को, जीवन के हाल को आपके सामने लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक स्थिति में प्रभु आप निरंतर हमारे साथ बने रहें, निरंतर हमें अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य में होकर आगे बढ़ाने वाले हों। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर ये महामारी वैश्विक तो हो ही गई है, पर साथ ही साथ अब हमारे देश में, हमारे नगर में बढ़ भी रही है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह को रखें, अपनी दया को हम पर उंडेलें, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके उस अनुग्रह में, आपकी उस दया में होकर हम सबके जीवन प्रभु इस आपदा से बचाए जाएं। बचाए इसलिए नहीं जाएं कि हम इन जीवनों को अपनी मर्जी के अनुसार चला सकें और अपने कार्यों को पूरा कर सकें, पर प्रभु परमेश्वर बचाए इसलिए जाएं ताकि हम इस बात की समझ और परख को रखें कि हमारे लिए, हमारे जीवन में कितना आवश्यक है कि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें और प्रभु हमारे जीवन बचाए जाएं ताकि हम बदलाव में होते हुए अपने जीवनों को आपके सम्मुख सेवा के लिए अर्पित कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जब प्रभु परमेश्वर वचन पर मनन चिंतन करते हैं और इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु आपका अनुग्रह विशेष है, किस प्रकार से आपका अनुग्रह प्रभु परमेश्वर सेलेक्टिव है, किस प्रकार से आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में हमें प्राप्त होता है, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम इस बात की समझ और परख को रख सकें कि हमारे जीवनों में हमारा परमेश्वर ही है जो इस जीवन की न सिर्फ रक्षा करता है, बल्कि प्रभु परमेश्वर इस जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब इन बातों को सीखते हैं, देखते हैं आपके अनुग्रह के तहत, प्रभु हमारे जीवन आपके वचन के बहुतायत में प्रभु परमेश्वर उस समझ को प्राप्त करें जिसके तहत हमारे जीवन आपके नज़दीकी का एहसास कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम अपने मनन चिंतन के लिए अपनी बाइबलों को खोलेंगे और हम 20वें अध्याय, उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय पर आज मनन चिंतन करेंगे, जो अब्राहम और अबीमेलेक के विषय में हमको बताता है। यहाँ कई मायनों में जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं फिर से इस बात का आग्रह करूँगा कि आप इस पूरे चैप्टर को पहले पढ़ें और उसके बाद फिर इस मनन चिंतन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि उसके ऐसा करने से आप चीज़ों को भली भांति रूप से समझेंगे। 20वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम इस जगह से, जहाँ हम जानते हैं कि वो अपने डेरे को लगाया हुआ है, उस जगह से अब वो निकलता है, दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अभी भी अब्राहम कनानवासी नहीं हुआ है, अभी भी वो अपने डेरों को उठा उठा के घूम रहा है और ये दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा है और गिरार में ये रहने लगा है। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में
फिर से वही झूठ बोला जो उसने मिस्र में बोला था। यानी एक प्रकार से कह लें तो उसके उस पाप का रेपिटेशन हुआ है। और उसी रेपिटेशन में हम जानते हैं कि हमने उस समय जब मिस्र वाला हिस्सा देखा था तो हमने इस बात को भी देखा था कि कहीं ना कहीं इसके पुत्र ने भी, इसहाक ने भी इसी कार्य को किया था। अब ये वहाँ पर पहुँचा है और अब्राहम फिर से वहाँ के लोगों को नहीं जानता है और घबराता है, क्योंकि आगे जब अबीमेलेक उससे पूछता भी है कि तूने ऐसा क्यों किया तो उसका कारण बताता है। पर हम जानते हैं कि वो अपनी पत्नी के विषय में उस झूठ को बोलता है कि वो उसकी बहन है, जो कि आधी सच्चाई भी है। पर उस समय, जिस समय में अब्राहम इस बात को बोल रहा है, उस समय वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि उस बहन के रिश्ते के ऊपर उसके पत्नी का रिश्ता स्थापित हो चुका था, और इसलिए अब वो उसकी हाफ सिस्टर नहीं थी बल्कि अब उसकी पत्नी थी। और इसलिए इस प्रकार से इस व्यक्ति ने एक झूठ को परमेश्वर के नॉलेज में कह लें इस जगह पर बोला। और यहाँ हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के इस झूठ बोलने के बाद गिरार का जो राजा है अबीमेलेक, वो दूत भेजकर सारा को बुलवा लेता है। और इससे पूर्व कि हम इस कहानी को और समझें, अगर आप एक शॉर्ट में इस कहानी को पढ़ेंगे, 20वें अध्याय की कहानी को, तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत शॉर्ट स्पैन स्टोरी है। पर ये एक शॉर्ट स्पैन स्टोरी नहीं है, क्योंकि अगर आप आखिरी आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे लिखा है उसके अनुसार ये एक शॉर्ट स्पैन स्टोरी नहीं हो सकती है। क्योंकि अब्राहम ने जो किया वो एक अलग बात है, पर अबीमेलेक जो सारा को अपने पास रख लेता है, उसके कारण अबीमेलेक और उसके पूरे घराने पर परमेश्वर का दंड दिया जाता है। और दंड क्या है, जिससे वो 17वीं आयत में मुक्त भी होता है। दंड ये है कि उसकी पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। अब कोख बंद करना, इसकी पहचान और इस स्थिति तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। और इसलिए ये एक शॉर्ट स्पैन स्टे नहीं है इस व्यक्ति का इस जगह पर, एक अच्छा खासा लंबा समय है जिसमें ये वहाँ अपनी बहन सारा को अपनी बहन बताता है। और उसके बाद क्योंकि वो उसकी बहन है, इसलिए अबीमेलेक उस सोच में कहीं ना कहीं इस स्त्री को अपने पास ले लेता है। और जैसे ही वो स्त्री को लेता है, 3री आयत कहती है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर अबीमेलेक से बात कर रहा है और अबीमेलेक परमेश्वर को पहचान रहा है और अबीमेलेक परमेश्वर को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक बहुत ही अलग बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ परमेश्वर की चुनी हुई जाति जो अब्राहम से परमेश्वर ने चुनी थी, उसके बाहर हमें परमेश्वर बातचीत करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले मलिकिसेदेक के विषय में भी आपने इस बात को देखा होगा कि उसने भी परमेश्वर यहोवा के इस दास को पहचाना था। और कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में सिर्फ अब्राहम ही नहीं जानता था, बल्कि अब्राहम के समय में बहुत सारे और लोग जानते थे। और परमेश्वर उन सब बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किया करता था और वो रिस्पॉन्ड भी किया करते थे। पर एक चीज़ अब्राहम के लिए विशेष थी
वो था सिलेक्शन, जहां परमेश्वर ने उसको सेलेक्ट कर लिया था, उसको चुन लिया था, उसको अलग कर लिया था कि जाति उसी के द्वारा निकाली जाएगी। क्योंकि आप 21वें अध्याय में भी जब देखेंगे तो परमेश्वर का वचन उस सिलेक्टिवनेस को इसहाक के लिए बात बताता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एक पेगन एम्परर है, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर इससे बात कर रहा है, ये परमेश्वर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वहाँ हमें एक वार्तालाप देखने को मिलती है जो हो रही है, और जिसके तहत अगर हम आगे पढ़ें तो परमेश्वर उससे क्या कहता है, क्या उसी ने स्वयं मुझसे, ये अबीमेलेक रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा ये मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अब्राहम को प्रोटेक्ट कर रहा है, अब्राहम को उसने चुना है, अब्राहम के जीवन में कार्य कर रहा है, अब्राहम के जरिए सारा के साथ भी कवनेंट बंधी हुई है। अब्राहम के उस सिलेक्शन के तहत परमेश्वर की प्रायोरिटी है कि वो सारा को बचाए, और उसको बचाने के कारण वो एक तीसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर रहा है, और तीसरे व्यक्ति के जीवन को पाप करने से रोके रखा है। एक बहुत अलग बात जो मेरे को और आपको इस जगह पे देखने को मिलती है, यहाँ हम जानते हैं कि परमेश्वर में वो सामर्थ है जहाँ वो ना सिर्फ अपने लोग बल्कि वो लोग जो उसको नहीं जानते उसको भी रोक के रखे कि वो पाप में ना पड़े। कितना आवश्यक है ये बात मेरे और आपके लिए। क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं इस बात के विषय में कि प्रभु, हम चाहते हैं कि तू हमको रोक के रख, हमको चिता, ताकि हमारे जीवन से पाप ना हो। सच में ये एक बात मेरे और आपके जीवन में और मेरे और आपके प्रार्थनामय जीवन में होना बहुत आवश्यक है कि मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु, परिस्थितियां हैं जहां मेरा मनुष्य स्वभाव पाप में प्रवेश कर सकता है, प्रभु तू मुझे रोक, कि मैं रोका जाऊं कि उस पाप में ना पड़ूं। और हम एक तरफ जब इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो अब्राहम है, ये चुना हुआ है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है वहां पर परमेश्वर उसको दंडित नहीं कर रहा है या उसका कोई लेखा जोखा नहीं ले रहा है, बल्कि हम यहाँ पे अबीमेलेक को देख रहे हैं जो इस बात को जानता भी नहीं था कि सारा एक सुहागिन है या एक विवाहित स्त्री है। वो उसको एक अविवाहित स्त्री होने के नाते अपने पास रख लेता है। यूँ तो उसके पास वो नहीं गया था और इस बात से वो पाप करने से बचा भी, पर कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे कहानी को देखें तो आपको अब्राहम फॉल्ट पे दिखाई देगा, अबीमेलेक फॉल्ट पे नहीं दिखाई देगा। पर परमेश्वर अब्राहम को नहीं पर अबीमेलेक को पाप करने से रोक रहा है। फॉल्ट अब्राहम की है, रोका अबीमेलेक जा रहा है। और जब मैं इस बात को देख रहा था तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं मेरा आंसर वहीं जाकर अटक गया जहां मैं और आप अनुग्रह को देखते हैं, ग्रेस को देखते हैं। अनुग्रह जिसके तहत अब्राहम चुना हुआ व्यक्ति बना, अनुग्रह जिसके तहत अब्राहम को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है, और एक प्रकार से कह लें उसकी उन नासमझियों को भी, उसकी उन गलतियों को भी कई प्रकार से वो उसके लिए भी सारे
चीज़ों को तैयार कर रहा है जहां वो उन गलतियों को भी अब्जॉर्ब कर सके, उन गलतियों को भी वो मेंड कर सके। कितनी बार ऐसा हुआ है मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बातों को सोचा और उदाहरण को सोचा, और मेरे लिए ये उदाहरण ज़्यादा मुझको सटीक लगा। कितनी बार ऐसा हुआ है, अगर आप टीचर हैं अपने स्कूल में और आपके क्लास में कोई 40-50 बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके इनर सर्कल के होते हैं, यानी जिन बच्चों को आपने देख लिया है, परख लिया है, जान लिया है, या जिनको आपने सेलेक्ट किया है और उनको आप कई मायनों में हर बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपका इनर सर्कल होते हैं। कई बार एक साधारण बच्चा आपसे वो बात नहीं कर सकता जो वो बच्चा बात कर सकता है। अब चाहे वो आपके मॉनिटर्स हों या आपके अपने चुने हुए लोग हों या जो भी हों, या अगर मैं किसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर हूं और उस ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं और मैंने उन 10 लोगों में से 2 लोगों को देखा है जो बड़ी सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, मेरा एटीट्यूड उन 2 लोगों के प्रति अलग होगा और उन 8 लोगों के प्रति अलग होगा। उन 8 में से कोई आएगा मुझसे शायद छुट्टी मांगने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इन रेगुलेशंस के तहत आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। पर अगर उन व्यक्तियों में से जो 2 हैं उनमें से कोई आएगा, तो कई बार शायद मैंने और आपने रूल्स को रिलैक्स भी किया होगा। नाउ दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर अब्राहम। इस तरीके से मैं उसके अनुग्रह को समझ रहा हूं अब्राहम के लिए, जहां वो एक स्पेशल फेवर, एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह रख रहा है। हम जानते हैं आगे अगर आप पढ़ेंगे 8वीं आयत से, तो अबीमेलेक तड़के उठता है, अब्राहम को कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि तूने ये क्यों किया, और उसके बाद हम जानते हैं कि वो श्राप भी उसके ऊपर से, अबीमेलेक के ऊपर से उठा लिया जाता है। पर कहीं ना कहीं जब इस पूरी स्थिति को मैं एक जुडिशरी की निगाहों से देखता हूं, एक जस्टिस के उस कॉन्सेप्ट में होकर देखता हूं कि क्या जस्टिस इक्वली पे किया गया या नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं और आप इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि एक एक्स्ट्रा फेवर अब्राहम पा रहा है व्हेन ही इज एट फॉल्ट। और वो एक्स्ट्रा फेवर जब अब्राहम पा रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कार्य जो उसने किया, जहां वो हारान में परमेश्वर की आवाज को सुनकर वहां उस जगह को छोड़कर चला आता है, वो एक कार्य, उसका क्रेडिट अभी तक इसके जीवन में है। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप परमेश्वर के लिए किन किन विश्वास के कार्यों को किए हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विश्वास का पिता है। और मैं इस विषय को आखिर तक के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं अब्राहम के उस पूरे मेडिटेशन को एंड करूंगा तो हम समझेंगे कि वो विश्वास का पिता क्यों कहलाया गया। जब हम इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि उसके जीवन में मिस्टेक्स हैं, पर वो एक एक्ट जो उसने हारान में किया, उसके क्रेडिट को वो आज तक परमेश्वर से प्राप्त कर रहा है। क्या मैं और आप, मेरे को और आपको इस बात को जांचना है और देखना है, क्या मैं और आप परमेश्वर के फेवर में शामिल हैं या नहीं, सम्मिलित हैं या नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर के फेवर में मैं और आप सम्मिलित हैं, तो ध्यान कीजिएगा कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मेरे को मिलेगा, और परमेश्वर के विशेष अनुग्रह के तहत मैं बहुत सारी परिस्थितियों से बचाया जाऊंगा। अब मैं इसको पार्शियलिटी की नज़र से नहीं देखता हूं, मैं इसको परमेश्वर के उस अनुग्रह के नज़र से देखता हूं, जहां एक गिव एंड टेक है, जहां मैंने विश्वास के कार्यों को किया है तो मैं उससे अनुग्रह प्राप्त कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं, प्रेम और अनुग्रह।
परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता है, पर अनुग्रह सिलेक्टिव लोगों को मिलता है। अब्राहम और अबीमेलेक दोनों से वो प्रेम करता था, पर अनुग्रह अब्राहम को मिल रहा है और उस अनुग्रह के तहत कहीं ना कहीं अबीमेलेक स्पेयर किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि वो उस पाप को ना करे। और उसके तहत मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर के उस नाम को शायद सिर्फ अबीमेलेक ही नहीं, उसका घराना ही नहीं, उसका पूरा गिरार देश जो है उसने उस परमेश्वर के नाम को समझा होगा, क्योंकि कोखें सबकी बंद की गई थी। और वो इन बात को समझे होंगे जब कोख खोली होंगी कि किसके कारण ये कोख बंद की गई थी और क्या हुआ कि ये कोख खोली गई, तो उनको परमेश्वर यहोवा के विषय में पता पड़ा होगा। परमेश्वर करे कि मैं और आप इस बात की समझ और परख को रखें कि मैं और आप कितना परमेश्वर के अनुग्रह में हैं या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं और आप तो अनुग्रह को प्राप्त किए हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के इस एरा में जब हम चल रहे हैं तो वी आर इन अ एरा ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं, और इस अनुग्रह के समय में अगर मैंने और आपने इस बात को जांचा नहीं, परखा नहीं कि मेरे और आपके जीवन में पर्सनली अनुग्रह परमेश्वर का दिया गया है या नहीं, तो मैं और आप उस व्यक्ति के मानंद होंगे जिसके हाथों में बहुत बहुमूल्य हीरा है, पर उसने उसके मूल्य को नहीं जाना। मेरे को और आपको उस हीरे के मूल्य को ना, उसको सिर्फ पकड़ के नहीं रखना है, बल्कि उसके मूल्य को पहचानना है और उसको चेरिश करना है। एंड दैट्स हाउ वील रिसीव हिज ग्रेस। उसी तरीके से मैं और आप उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर, प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि आपदा अब हमारे द्वार तक आ चुकी है। प्रभु परमेश्वर, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मिशन कंपाउंड में रहते हैं, प्रभु एक अलार्मिंग स्टेज है। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह को हम में से प्रत्येक पर रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर सच में उसी अनुग्रह के तहत हमारे जीवन बचाए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक परिवार जो इस कंपाउंड में रहते हैं, प्रभु उन पर आपके लहू की छाप रखी जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके उस छाप के तहत प्रभु वो सब बचाए जाएं। और जब बचाए जाएं तो प्रभु इस बात की परख को रखने वाले हों कि मेरे विश्वास के कार्यों को मेरे को निरंतर करना है। गलतियां जीवन में होंगी, पर उनसे ऊपर उठकर मुझे अपने विश्वास के कार्यों को निरंतर करते रहना है और उनको अपने जीवन से हटाना नहीं है, क्योंकि प्रभु विश्वास के कार्यों के तहत ही आपका अनुग्रह हम सबको प्राप्त होगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर एक को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं फिर से उन नर्सेस के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। और प्रभु परमेश्वर, इस आपदा में प्रभु परमेश्वर एक वॉरियर की नाई प्रभु परमेश्वर अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपके विशेष अनुग्रह की दृष्टि उन सब पर हो। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से डॉक्टर विश्व दीपक के लिए भी, प्रभु आप उनको छुएं, और हर एक उस मरीज को जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, प्रभु आप उन सबको छुएं और शिफा उनको इनायत करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ़ करते तो मैं कसूरों को माफ़ कर। मैं आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाकत शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की एक अनुरोध मैं आप सबसे करना चाहूँगा, विशेष रूप से वो जो मिशन कंपाउंड में रह रहे हैं, कि आप सब
ध्यान रखें, हर एक बात का जो एहतियात बताए गए हैं उनको बरतते हुए हम सब खुद सबसे पहले अपने लिए और फिर एक दूसरे के लिए एक सुरक्षा का कारण बने और अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के उस सुरक्षा में बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े विश्वास के साथ मैं आप सबको परमेश्वर के हाथों में देता हूँ कि परमेश्वर में आप सब सुरक्षित रहें और बहुत जल्द हम इस आपदा पर विजय प्राप्त करके फिर से परमेश्वर की स्तुति और आराधना उसके भवन में करने वाले होंगे।